जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिरमकदम, मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। JNK जुडिशियल अकेडमी ने नामुंतखब अफराद के लिए कबल अज तकर्रुरी तरबियती प्रोग्राम का किया इनेकाद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया इफ्तिताही खिताब। बारामूला पुलिस ने मंशियात स्मगलरों के गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार, मंशियात और नकदी बरामद। तरुण ने पुंछ का दौरा कर पार्टी कारकुनान से किया खिताब। कुंभा परवरी पर किया सख्त तंज, कहा फारूक अब्दुल्ला को बंद करनी चाहिए पाकिस्तान की तर्जुमानी। और जम्मू कश्मीर में बाकी 3 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम, रोड शोज और अपनी हरीफ जमातों पर बयानबाजी और इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की सरबराही में और चेयरमैन गवर्निंग कमेटी जस्टिस संजीव कुमार और गवर्निंग कमेटी बराए अकेडमी के दीगर अरकान की रहनुमाई में JNK जुडिशियल अकेडमी ने नामुंतखब अफराद के लिए कबल अज तकर्रुरी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। चीफ जस्टिस ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा है कि इंसाफ के तस्वुर को हमारे आइन में शामिल एक शानदार नजरिया करार दिया जा सकता है, जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान की सरजमीन से है। इंसाफ का तस्वुर आमतौर पर एक बुनियादी मफरूजे से वाबस्ता है कि इंसाफ, मसावी हकूक और कानूनी निज़ाम में रसाई और मुनसिफाना सलूक के मसावी मौके के तस्वुर के मुतदारफ है। चीफ जस्टिस ने वजाहत की है कि कानून में अदालती ताकत का सरचश्मा दर हकीकत अदालती इख्तियारात का मौसर इस्तेमाल है, जो 2 ज़राए से हासिल होता है। उन्होंने मजीद कहा है कि जजों को अदालती दफ्तर का एहतराम करना होगा, जिसे वो अवामी एतमाद के ज़ख़ीरे के तौर पर रखते हैं। Very important moment today that we formally launched this training session. As I continue, I just invoke a very sloka. Om Sarve Bhavantu Sukhina. May all be happy. Sarve Santu Niramaya. May all be free from diseases. Sarve Bhadrani Pashyantu. May all see things auspicious. Ma Kaschit Dukha Bhav Bhaved. None may be subjected to misery. Om Shanti Shanti Shanti. I invoked that because there's the fundamental purpose of judiciary is to alleviate the sufferings, the pains you'll see coming in the court. This is not a normal appointment. In fact, the Honorable Supreme Court has said, in all India judges case, I would request all the trainees to go and read this, which was some of the first important, the various judgments rendered in all India cases starting from 1991 onwards, till recently also, where it has been emphasized time after time that judicial service is not an employment in the sense we understand. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कहा है कि उसने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में मंशियात की स्मगलिंग के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और 3 स्मगलरों को भारी मिकदार में मंशियात और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमोद अशोक नागपुरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि थाना उरी पुलिस को 8 मई को काबिल एतमाद ज़राए से इत्तला मिली थी कि एक महमूद अहमद नजार वल्द, मोहम्मद हुसैन नजार और सज्जाद अहमद मलिक मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस हैं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। दोनों मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और मुनासिब कार्रवाई के बाद दोनों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने एक मकाम पर ममनुआ मादा और नकदी छुपा रखी है। इनके इंकशाफ के बाद मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस पार्टी ने जाए वाक़े की तलाशी ली और ममनुआ मवाद बरामद किया। तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि एक और शख्स फयाज अहमद हजाम पाकिस्तान से मंशियात स्मगल करने में कामयाब हुआ है। इसी मुनासबत से इसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान इसने ये भी इंकशाफ किया है कि इसने कुछ ममनुआ अशिया छुपा रखी हैं, जो कि बाद में बाजियाब की गई हैं। स्टेशन उड़ी को एक रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए इत्तला मौसूल हुई थी कि
दो शख्स जिनका नाम है महमूद अहमद नजार वल्द मोहम्मद हसन नजार चुरुंडा का रहने वाला और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। इन दो शख्सों की जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है नारकोटिक्स स्मगलिंग में और इन्होंने कुछ नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट छुपा के रखा हुआ है। इस इत्तला को मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन उड़ी ने जो है FIR इल्लत नंबर 35/2024 NDPS एक्ट में रजिस्टर किया और अपने केस की जो है तफ्तीश स्टार्ट की। दौरान तफ्तीश ये दो शख्स महमूद अहमद नजार और सजाद अहमद मलिक को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। दौरान पूछताछ इन दोनों ने जो है ये रिवील किया कि इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। ड्यूरिंग सर्चेस इन दो अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो कि हीरोइन लाइक सब्सटेंस है वो रिकवर किया और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद की। इस रिकवरी के बाद जो है और तफ्तीश की गई और इन दो अक्यूज ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी जो है हमारे साथ शेयर किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जिला पुंछ का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से एक मीटिंग की है। इस दौरान उनके हमरा बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना भी मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन जमातों ने महज कुंभा परवरी को फरोग दिया है। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान के तर्जुमान की तरह काम करना बंद करना चाहिए। जनाब चुग ने कहा है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। ये तीन परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चलाते रहे। ये तीन परिवार लोकतंत्र पर अभिशाप परिवारवाद को चला रहे हैं। मैं हैरान हूँ, पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, अब आगे छोटे अब्दुल्ला साहब भी आ गए। पहले मुफ्ती साहब, फिर बहन महबूबा, अब फिर मुफ्ती, पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। ये शाही दवाखाने, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, अभिशाप है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। POJ के फारूक अब्दुल्ला साहब, एक एक इंच भूमि भारत की है। ये जो महबूबा जी और फारूक अब्दुल्ला साहब रोज पाकिस्तान और चाइना का गाना गाते हैं ना, ये गाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा जहाँ की सरकार करना जानती है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पाकिस्तान के PRO की भूमिका मत अदा करें। भारत की ताकत भारत की जनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूर्णतः सुरक्षित है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए शहर में फिरकावाराना हकूक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर में इनकाउंटर मुश्तबा है और एक तरफ उन्होंने कहा है कि हालात मामूल पर हैं और अस्करियत पसंदी खत्म हो रही है, लेकिन वहीं हर दूसरे दिन इस तरह की झड़पें सामने आ रही हैं। देखिए, जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन किए हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान,
मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशंस रहेंगे। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया। सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी, और इलाकों में जाना मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है, which is against the rules of Election Commission of India. PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने आज मीर दलंतर अनंतनाग की आवाम से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो PDP की हिमायत करें। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि PDP खास जज्बात की नुमाइंदगी करती है और यही वजह है कि लोग हमारा इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने हदबंदी की मशक पर तनकीद की है और बगैर सोचे समझे कहा है कि ये मशक PDP के लिए मसाइल पैदा करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा है कि बर्बरियत के बाद कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की है। महबूबा जी को जब 370 के बाद बंद किया, उनके सामने ऐसा इलेक्शन है कि आपको वही बंदे को भेजना है जो बेबाकी से, बेखौफी से पार्लियामेंट में आपकी बात आगे रखे। ये सरकार कुर्सी पे लड़ाई नहीं है। वी वांट द राइट पर्सन टू गो टू पार्लियामेंट एंड दैट पर्सन इज महबूबा मुफ्ती। बिल्कुल, आप देखिए 2019 के बाद जब से 370 हटाया, दिल्ली से फरमान आता है कि हमारे जो हक है, हमारी जो जमीन है, उसके साथ कौन क्या करेगा। हम इनके मोहताज थोड़ी ना बैठे हैं। हमारी जमीन है, हमारे हकूक है, हमारे वसाइल है, हम डिसाइड करेंगे कि हम इनके साथ क्या करें। ये दिल्ली से फरमान नहीं आएगा। क्योंकि लगता है कि लोग जरूर जो उनकी रिजेंटमेंट है वो जाहिर करेंगे बाय वोटिंग, क्योंकि अंदर से यहाँ लोग फटने को आए। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को जैसे जेल में तब्दील किया गया है, मुझे लगता है दे विल वोट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील। राहुल जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं एंड आई थिंक कि उनमें बहुत कन्विक्शन है एंड मुझे लगता है कि इंडिया की अवाम को राहुल जी को ही मौका देना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि अगर इनकी जमात को मैंडेट दिया गया तो वो 1987 की इंतखाबी धांधली में मुलविस अफराद के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सुंबल में एक मेगा पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी और यासर रेशी भी थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर दफा 370 और 35A से मुत्तलिक खाली वादे करके जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मजीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि जब इनके एजेंडे में कुछ नहीं होता तो वो दूसरी पार्टियों को बीजेपी की A या फिर B टीम करार देने का सहारा लेते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलीव्स इन टोटल रिकंसिलिएशन। जो भी नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग में है, चाहे वो किसी भी या जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में जिनका टकराव हुआ है कानून से, उनके लिए रिकंसिलिएशन का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। वी कैनॉट हैव अ सिस्टम जहां 25-30% लोगों को हमेशा के लिए हमने सोसाइटी से अलग कर दिया। सो हम बिलीव करते हैं और इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह नहीं जहां हम यहाँ की असल हकीकत जो है वहाँ के लोगों को बताएं। वो तो थे वहाँ, उसमें जो 2 फांसियाँ लगी हैं वो NC के टाइम में लगी है। ऑफकोर्स उनको तो वो तो अकाउंटेबल हैं उसके लिए। देखिए, जब तमिलनाडु या पंजाब में फांसी हुई तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला कि ग्रेविटी ऑफ द क्राइम है, लेकिन यहाँ लोकल सेंटिमेंट्स हैं। NC ने नहीं बोला। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या जो हमारे लॉ के साथ जो टकराव हुए, वी बिलीव इन अ फुल रिकंसिलिएशन प्रोसेस। शहादत का सवाल है, मेरे घर में तो शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर PDP बारामुल्ला के मरकजी बाजार में सरगर्म इंतखाबी मुहिम चला रही है। बारामुल्ला पार्लिमानी हल्का 1 के उम्मीदवार
मीर मोहम्मद फयाज के लिए वोटों और हिमायत के लिए रैली निकाली गई। मुहिम में सीनियर लीडरों और कारकुनान की शिरकत देखी गई। ये एक मजबूत कोशिश थी जिसमें हिमायत हासिल करना और पार्टी के पैगाम को मौसर तरीके से फैलाना शामिल था। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। एनसी बनोगे और डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेनिंग करेगी। उसी सिलसिले में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ज़िला कमेटी यहाँ पर थी और उनके जो अहदेदार हैं, जोनल प्रेसिडेंट बारामूला जो होस्ट हैं इसके, वो उनको लेकर यहाँ पर गए और हम जितने भी यहाँ पर हमारे दुकानदार हैं, रेडियो वाले हैं और जितने भी लोग हैं बिलखुसूस बारामूला टाउन में, ओल्ड टाउन में, हमने मुनासिब समझा कि हम इन तक पहुँचे, अपना पैगाम पहुँचाएं, अपनी पार्टी का पैगाम पहुँचाएं और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का रिस्पॉन्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आम लोगों से मिलता है और जिन लोगों ने सफ़र किया है इन सालों में उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बड़ा इनक्रेजिंग है। इसके बाद हमारी बड़ी रैलियाँ होनी हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई थी और हमने बारामूला के तारीखी चौक से शुरू किया। इस चौक की अपनी एक तारीखी अहमियत है, जहाँ बड़ी बड़ी तहरीकों ने जन्म दिया है। हमने मुनासिब समझा कि इस तारीख इस चौक से शुरू करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का चूँकि मिशन भी किसी तारीख से कम नहीं है। जिला सतह की साइंस नुमाइश और साइंस तलबा में तख्लीकी और इख्तराई सोच के कल्चर को फरोग देने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग्स बीरवा में एक नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह डाइट के प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा ने किया है। प्रिंसिपल डाइट बीरवा ने तमाम मेहमानों, असातिज़ाए कराम और डाइट अमले का शुक्रिया अदा किया है और तालिबा इल्मों को नुमाइश को कामयाब बनाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। And they exhibited very good models for this science exhibition, as well as there were very good students who had a very good seminar. They all spoke very well, but ultimately there were few winners from 3 winners from the seminar wing and 5 from this exhibition wing. In fact, very good initiative taken by the government of India. So we have to ensure that the students participate in the field of research, science and technology. जो इवेंट था, it was the 3rd tier level competition related to the science seminar. It was under a flagship program of RSVP sponsored by NCERT. तो आज का जो इवेंट है, पहले ये इवेंट जो है हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर ये पर कंडक्ट हुआ और उसके बाद सेकंड लेवल पे, जोनल लेवल पे वहाँ पर कंडक्ट हुआ और उसके बाद आज हमने 3rd लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पर कंप्लीट किया है। और यहाँ पर जजेस जो हैं उन्होंने 5 बच्चों को डिफरेंट 5 थीम्स में SCRT के लिए उनको UT लेवल के लिए नॉमिनेट किया है, सिलेक्ट किया है और सेमिनार में हमने 2 बच्चों को UT लेवल के लिए। जोनल एजुकेशन ऑफिस खाग ने हायर सेकेंडरी स्कूल खाग कॉम्प्लेक्स में स्वीप के तहत एक बड़े वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसका मकसद शहरियों को वोट की अहमियत से आगाह करना था। शुरा से खिताब करते हुए इस रैली और स्वीप सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली गई। बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ इस रैली में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े जमहूरी त्यौहार की खूबसूरती को उजागर किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ऑफिसरान और तलबा ने शिरकत की है। जो आपके सामने कोर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बार बार हिदायत जो आ रही है कि स्वीप का जो प्रोग्राम जो है ये हर फर्द के पास तक पहुंचना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी जो है उसमें तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हर एक वोटर जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो पहला मकसद हमारा यही है कि हर एक को एलिएट किया जाए। तो जो भी है तो हम ये चाहते हैं कि वो अवेयर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करे ताकि हमारी जो है डेमोक्रेसी जो स्ट्रांग हो सके। बारामूला में आज ई-फिल इलेक्ट्रिक D2D एंटरप्राइजेस वजूद में आया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत राहत मुयसर होगी। बारामूला के नानक बाबा में इस ई-फिल ऑटो रिक्शा और दीगर गाड़ियों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। आज बारामूला की तारीख में ये एक खुश आइंदा कदम है कि हमारे एक अजीज़ रियाज अहमद मुगलो साहब ने यहाँ पर ई-फिल इलेक्ट्रिक रिक्शास की जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली है
इससे तो एक यहाँ पर डोर स्टेपर्स पर लोगों को ये ऑटो रिक्शा दस्तियाब होंगे और इसके साथ साथ यहाँ के नौजवानों को भी रोज़गार फराहम होगा और इसके साथ साथ जो इसकी फिर चार्जिंग होती है उससे भी रोज़गार मिलेगा लोगों को। हमारी उम्मीद यही है कि ये जो ई फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का यहाँ पर आज ये दुकान खुल गई, लोग इसमें जुट जाएंगे और रियाज अहमद को भरपूर सपोर्ट देंगे। हो चुका है तो उसके लिए ये एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूल इंजेक्शन नहीं होती है। ये ई इलेक्ट्रिक है, खाली बैटरी सिस्टम है, इससे पोल्यूशन भी रुकेगा और जो हमारा एनवायरनमेंट है। और सबसे बड़ी जो इसमें एक अहम चीज़ बीइंग है मैकेनिकल इंजीनियर, मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, इसका रनिंग कॉस्ट 0 है। जैसे हम सुबह घर से गाड़ी या स्कूटी या ऑटो या कोई भी चीज़ निकालेंगे तो 500-600 रुपये का पहले उसमें डीजल और पेट्रोल डालना है, लेकिन इसमें वो जो रनिंग कॉस्ट है वो 0 है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।